गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 बसंत। बेटा वसंत में चैप्टर है 7 साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, इसमें आपको पहले तो इस चैप्टर के मैं आपको शब्दार्थ कराऊंगी। कठिन शब्द, बोझ मतलब बाहर, भार, वजन, वजन को बोझ कहते हैं। कदम पैर, पर्वत पहाड़, शीश सिर, फौलादी लोहे के समान मजबूत, राहें रास्ते। अब इसमें आपको प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी हैं। इस पद्यांश में बताया गया है कि परिश्रम करने वालों के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी नहीं टिकती। ठीक है बेटा। अब इसका सल्लार्थ है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, इसका मतलब क्या है? कवि ने लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। ठीक है। यदि व्यक्ति अकेला काम करे तो वह थक जाता है, लेकिन इसके लिए उसके काम के बोझ को बांट लेना चाहिए, जिससे वह भी साथ चल सके। ठीक है। हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। मतलब है इसका, हे साथी, तुम लोगों की मदद करना। परिश्रम करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया, उनको समुद्र में ने अपने आप रास्ता दिया। उनकी मेहनत के सामने पहाड़ भी झुक गए, अर्थात उनकी सभी मुश्किलें दूर हो गई। हम लोगों के सीने तथा भुजाएं लोहे के समान मजबूत हैं, जिससे हम कठिन से कठिन काम कर लेंगे, मुश्किलों की विजय प्राप्त कर लेंगे। इसका भाव क्या हुआ? भाव यह है कि हमें प्रत्येक कार्य मिलकर करना चाहिए। मनुष्य के परिश्रम के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ठीक है बेटा। इसका अब इसमें अगला सल्लार्थ है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गोरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इसमें आपको क्या करना है? जो प्रसंग है ना, प्रसंग में आपको इसके जो आपको पूर्ववत ही लिखना है। प्रसंग ऊपर वाला ही रहेगा, इसमें प्रसंग के आगे पूर्ववत लिखना है, फिर आपको सल्लार्थ शुरू करना है। इसका सल्लार्थ है, कवि ने परिश्रम करने वाले अपने साथी से कहा है कि मेहनत करना तो हमारी किस्मत की रेखा है। ठीक है, किस्मत की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, हमें फिर भी मेहनत करने से हमें क्यों डरे, हम क्यों डरे। कल तक हमने अपने जमींदार मालिकों के लिए मेहनत की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। इसका मतलब क्या है साथियों? हम सब भी मेहनत करने वाले साथियों का दुख हम सब का दुख है, और सुख भी हम सब का सुख समान है। अपना लक्ष्य तो सच्चाई का लक्ष्य है, इसके साथ ही अपना रास्ता भी अच्छाई का रास्ता है। इसलिए ही साथी तुम एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है बेटा। भाव क्या निकलता है इससे? कि भाव यह है कि मनुष्य को हर समय परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको प्रसंग जो लिखोगे इसका पूर्ववत लिखोगे। ठीक है, जो पहले वाला वही है, पर पूर्ववत लिखोगे, और फिर आपको सल्लार्थ शुरू करना है इसमें भी। ठीक है। सल्लार्थ है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कवि ने एकता के विषय में बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है, रेत का एक एक महीन कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। तो ये ना एक एक महीन छोटा सा राई का दाना मिलकर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। साथ ही तुम एक दूसरे को सहारा अवश्य देना। भाव यह है कि मनुष्य को हर समय परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ठीक है बेटा। 3 सल्लार्थ हैं, ये आपको
बुक को खोलकर और ऐसे एक एक लाइन को समझना है, ठीक है, और इसके सल्लार्थ को रिवाइज करना है। ओके बेटा, आपको मैंने 3 सल्लार्थ कराया ना, अब मैं तीनों को आपको सेंड करूँगी इनके, ठीक है। वैसे ही करना है आपको, प्रसंग 1 में लिखना है, बाकी में पूर्ववत करके लिखना है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।